लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाइट्स ओरिजिनल। हम सभी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पर्सनल थॉट्स का हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। आपकी सोच, चीजों को देखने का नजरिया और किसी भी टॉपिक पर आपका इमोशनल व्यू पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी में नजर आने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आखिर ये किस तरह किसी की पर्सनैलिटी को बनाता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ बदल सकता है? इस कुकू एफएम बाइट्स में कुछ की इनसाइट्स के जरिए हम ये समझेंगे। ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकार की फिलॉसफी है। इसमें हम सभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसका सीधा असर आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। कुछ लोग नेगेटिव थॉट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कुछ लोग पॉजिटिव थॉट की प्रैक्टिस करते हैं। इस लॉ को सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो नेगेटिव थॉट से नेगेटिव आउटकम आता है और पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव आउटकम मिलता है। लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट का होना नॉर्मल है, पर अगर आप बार बार इसे रिपीट करते रहते हैं और अपने मन में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट को बिल्डअप होने देते हैं, तो इससे आप अपने आसपास की पॉजिटिव चीजों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप एक पॉजिटिव और जॉयफुल ह्यूमन बीइंग हैं, तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ बैलेंस रहता है। किसी भी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव थॉट रखने से आप चीजों को सही तरीके से और जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। हम अलग अलग फील्ड में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई बार हमारे खुद के थॉट्स हमारे ड्रीम के बीच में रुकावट बनने लगते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो आप ज्यादातर केसेस में फ्यूचर आउटकम के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल ना हुआ तो क्या होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट हेल्दी प्रॉफिट ना दे पाए तो, कहीं मैं अपने रिसोर्सेस को सही से यूटिलाइज ना कर पाया तो क्या होगा। ऐसे में आप शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स आपके नेगेटिव फ्यूचर को अट्रैक्ट करते हैं। इस सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में, उसको हासिल करने में आपकी हेल्प कर सकती है। की इनसाइट: अधिकांश लोग उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिसको वो नहीं चाहते। वही चीज उनको बार बार दिखाई देती है क्योंकि वो उसी के बारे में सोचते हैं। आपके किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन रखने वाली इन टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सपने तो हम सभी नींद में भी देखा करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें याद रखते हैं? नहीं। इसीलिए अगर आप अपने किसी रियल लाइफ ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आंखों को खुला रखकर अपने सपनों को पॉजिटिवली विजुअल फॉर्म में पोर्ट्रे करें। इसके लिए सबसे पहले अपने मन में अपने गोल्स की पॉजिटिव इमेज तैयार करें। उसके बाद आप इसे अपने कमरे में लगे विजन बोर्ड पर हैंग कर दें। हमें बचपन से ही हर चीज को विजुअल फॉर्म में दिखाकर समझाया जाता था और हम उसे फौरन समझ भी जाते थे। ठीक उसी तरह जब हम अपने ड्रीम को विजुअल फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं, तो इससे हमें आगे बढ़ने का रिमाइंडर मिलता है और हम पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड है पॉजिटिव अफर्मेशन। जब हम किसी भी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे खुद के थॉट्स इसमें रुकावट बनते हैं। यदि आप अपने किसी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिव थिंकिंग। पर आपको तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि पॉजिटिव कैसे रहें। यह बेहद आसान है। डेली खुद से पॉजिटिव टॉक करके खुद को पॉजिटिव रखा जा सकता है। कुछ लोगों को सेल्फ क्रिटिसिज्म की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी पीछे रह जाते हैं। इस सिचुएशन में माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन किया जाता है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह 10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिस करें। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप स्ट्रेसफुल इवेंट, मीटिंग सभी जगह पॉजिटिवली परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड है पॉजिटिव माइंडसेट के लिए जर्नलिंग शुरू करें। ड्रीम मैनिफेस्ट करते टाइम बहुत से लोग इसीलिए अपने थॉट को खुलकर सामने नहीं आने देते, क्योंकि लोग उन्हें जज करेंगे। ऐसे में जर्नलिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप बिना किसी हिचक और जजमेंट के डर के अपने गोल्स और अपने थॉट्स को पेपर पर उतार सकते हैं।
जर्नल को आप बार बार पढ़ते हैं और ये आपको बताता है कि आप अपने गोल्स के कितने करीब आ चुके हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपना 100% देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग स्टैब्लिश करने के लिए अपने जर्नल में फ्यूचर सेल्फ को डिस्क्राइब करें, जैसे आपका ड्रीम जॉब, आप अपने सोलमेट से कब मिलना चाहते हैं और आज से 2 साल के बाद आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। की इनसाइट, अच्छा महसूस करके ही आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब ज्यादातर लोगों के लिए ना ही होगा, क्योंकि इमोशंस हम ह्यूमंस का इनबिल्ट बिहेवियर सिस्टम है। पर हां, हमारे इमोशंस हमारी सोच को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इनर थॉट्स और इमोशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए आप अपनी पॉजिटिव इमोशनल पावर को यूज करके अपने बैड थॉट्स को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल सकते हैं। खासकर जब आप किसी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपके इमोशंस मैनिफेस्टेशन में फ्यूल की तरह काम करते हैं। इसे ऐसे समझें कि मैनिफेस्टेशन एक व्हीकल है और आप अपने इमोशंस को फ्यूल की तरह यूज करके हाई स्पीड में अपनी ड्रीम डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट और फ्रस्ट्रेशंस, ये सभी आपके इमोशंस हैं। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इन्हें कब और कैसे यूज करते हैं। सपोज करिए आप एक बड़ा बिजनेस प्लान कर रहे हैं और उस दौरान नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप बार बार फेलियर के बारे में सोचकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये छोटी सी गलती आपको आपके ड्रीम से काफी दूर कर सकती है। आपको यह जानना चाहिए कि जिस प्रकार आप ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने इमोशंस को भी मैनिफेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। आप उन्हीं चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें आप असल में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दरअसल आप ऐसा फील करते होंगे कि आपका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर कई बार आपको फील होता होगा कि आपकी खुद की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हम इंसान हैं और ये हमारे लिए पूरी तरह से नॉर्मल है। पर इमोशंस को मैनिफेस्ट करते टाइम अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं या नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके इमोशंस नेगेटिवली रिस्पॉन्स करना शुरू कर सकते हैं और फिर तमाम पॉजिटिव सिचुएशंस के बावजूद आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिर किस तरह आप पॉजिटिव इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली, अपने पॉजिटिव इमोशंस को ट्रैक करें। आप एक लिस्ट तैयार करें कि दिन भर में आपको कब कब पॉजिटिव इमोशंस फील हुए। यह आपका ध्यान आपकी लाइफ में हो रही अच्छी चीजों पर लेकर जाएगा। अपने पॉजिटिव इमोशंस को ट्रैक करके आप कई और भी अलग अलग पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी, पॉजिटिव इमोशंस को मेंटेन रखता है ग्रैटिट्यूड। अपनी लाइफ में हर उस चीज की लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप रोज ऐसी 3-4 चीजें भी लिख सकते हैं जिनके लिए आज आप थैंकफुल हैं, जैसे आपके पास रहने के लिए घर है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं और आपका कोई फेवरेट पेट भी हो सकता है। तीसरी, एक पॉजिटिव ट्रेजर चेस्ट तैयार करें। इमोशन या सिचुएशन तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होती हैं। खुद को ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लीजिए जिनसे कोई पॉजिटिव मेमोरी जुड़ी हो। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव ट्रेजर चेस्ट पर हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। की इनसाइट, ग्रैटिट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इमोशन है जिससे आप महसूस कर पाते हैं। हम अपनी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन के बारे में तो बार बार बातें करते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि हम अपने लाइफ के पॉजिटिव मोमेंट्स को कितना याद करते हैं। इस कंडीशन में आपको पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को समझना होगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब है आपकी अब तक की लाइफ लॉन्ग जर्नी में हुई अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना और उनके लिए थैंकफुल होना। ग्रैटिट्यूड एक प्रेजेंट इमोशन है और जब आप किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यूनिवर्स इसी पैटर्न पर रिस्पॉन्स करता है। अगर आप किसी इंसान से जेलस हैं या किसी इंसान की सक्सेस को लेकर स्ट्रेस में हैं, तो आप अनजाने में ठीक इसी फॉर्म में एनर्जी को खुद में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं
और आपका ब्रेन भी नेगेटिव इमोशंस पर रिस्पॉन्स करता है, जो आपकी ड्रीम मैनिफेस्टेशन पर रोक लगा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रेजेंट में चल रही चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढकर इसे अप्रिशिएट करने लगते हैं और ये आपका ध्यान अपनी लाइफ की हर पॉजिटिव चीज पर ले जाता है। जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ तो इतनी सॉर्टेड है, सब अच्छा चल रहा है, तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझकर उनमें से पॉजिटिव चीजें ढूंढकर उन पर काम करना शुरू करते हैं तो आप किसी भी ड्रीम को आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अकेले बैठे होने पर आप अपने लाइफ के किसी ब्यूटीफुल इवेंट, सिचुएशन या किसी पर्सन के बारे में सोचकर अचानक से स्माइल करने लगते हैं? ठीक इसी तरह अगर हम हर रोज के छोटे छोटे गुड इंसिडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो इससे हमारे इमोशनल वेलबींग पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने घर, फैमिली, दोस्त, पार्टनर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो फैमिली है और ना ही फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता। इसीलिए हम सभी को छोटी छोटी चीजों के लिए लाइफ से शिकायतें करने की जगह हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। इससे पॉजिटिव इमोशंस को बिल्ड होने में हेल्प मिलती है। अब समझते हैं पॉजिटिव ट्रेजर चेस्ट काम कैसे करता है। देखिए, हम सभी की लाइफ में कभी न कभी टफ टाइम आता ही है और उस दौरान हम नेगेटिविटी को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। सोच कर देखिए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बुरे वक्त में आप किसी भी अच्छी सिचुएशन और फीलिंग को याद नहीं कर पाते हो? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए हमें अपनी अच्छी मेमोरीज को स्टोर करके रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम उन्हें याद करके खुद को मोटिवेट कर सकें। अब चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, किसी का दिया हुआ गिफ्ट हो या कोई पेंटिंग हो या फिर आपका बर्थडे कार्ड, पुराने दोस्तों के लेटर, बुरे वक्त में जब आप इन बेहतरीन पॉजिटिव कलेक्शंस को देखते हैं तो आपके मन से ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स उसी मोमेंट में निकल जाते हैं और ये स्ट्रेंथ, जॉय और ग्रैटिट्यूड जैसे पॉजिटिव इमोशंस को स्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। की इनसाइट, विजुअलाइजेशन एक आर्ट है जिसे हम और आप जैसे ड्रीम मैनिफेस्ट करने वाले आर्टिस्ट तैयार करते हैं। सेलिब्रिटी से लेकर एंटरप्रेन्योर तक मैनिफेस्टेड ड्रीम को अचीव करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाते हैं। जब आप अपने ड्रीम या डिजायर को विजुअल फॉर्म में देखते हैं तो इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और जैसा कि आप जान चुके हैं कि आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करता है जिससे आपको अपने ड्रीम और गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, टूल्स और स्किल्स को गैदर करने में आसानी होती है। विजुअलाइजेशन बिल्कुल मेडिटेशन की तरह काम करता है। जब आप अपने ड्रीम को विजुअल फॉर्म में अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो इससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है और आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़ता है। इसे ऐसे समझें कि आप सभी ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम्स तो जरूर दिए होंगे। ज्यादातर लोग प्रिपरेशन के दौरान छोटे छोटे नोट्स बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने की वॉल पर लगा देते हैं और कुछ लोग इन नोट्स को स्टडी एरिया के अलावा ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां वो अपने दिन का कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। इससे इंसान के दिमाग में वर्ड्स की एक इमेज रह जाती है जिसे याद रखना आसान होता है। साथ ही जब वो नोट्स को देखते हैं तो उन्हें अपनी स्किल्स का एहसास होता है और उनमें कॉन्फिडेंस आता है। विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो चलिए विजुअलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स को जानते हैं। फर्स्ट टेक्निक है माइंड मैप और स्क्रिप्टिंग। जब आप ड्रीम मैनिफेस्ट करने का सोच रहे होते हैं तो क्या सीधे पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं? नहीं, सबसे पहले आइडिया हमारे दिमाग में आता है। विजुअलाइजेशन का पहला स्टेप है माइंड मैप तैयार करना। इसमें आप अपने मन में एक आउटलुक तैयार करते हैं कि कौन सी चीज कब और कैसे करनी है। इसके बाद आप तैयार किए गए माइंड मैप के आइडिया को स्क्रिप्ट करना शुरू करें। स्क्रिप्ट को जितना हो सके उतना डिटेल में डिस्क्राइब करें ताकि आप समझ सकें कि आपको अपने ड्रीम लाइफ में क्या ऐड करना है और क्या नहीं। यह आपको एक बेहतर प्लानिंग करने में हेल्प करेगा।
सेकंड है फोटोग्राफ्स एंड अदर विजुअल फॉर्म्स। अगर आप नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी ड्रीम कार की फोटो को, या आप किसी स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बेसिक रिसोर्सेस की फोटोग्राफ्स, वर्ल्ड ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक प्लेस की फोटोग्राफ को अपने बेडरूम में विजन बोर्ड पर लगाएं। अगर आपके मन में मैनिफेस्टेशन को लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इन फोटोग्राफ्स पर नजर डालें और रिलैक्स होकर इन्हें देखें। ये आपको मोटिवेशन देते हैं, जिससे कि आपका माइंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। थर्ड है इंडेक्स और नोट कार्ड्स तैयार करें। इंडेक्स कार्ड और नोट कार्ड तैयार करना विजुअलाइजेशन का एक अच्छा तरीका है। ये फिजिकली हर टाइम आपके साथ प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि आप दिन के किसी भी समय इन्हें पढ़ सकते हैं। इनमें अपने गोल्स को डिस्क्राइब करें और साथ में कुछ मोटिवेशनल थॉट्स को मेंशन करें। डेली सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इसे जरूर पढ़ें। की इनसाइट। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह उतना ही कारगर है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या आपने रिपल इफेक्ट के बारे में सुना है? अगर हां, तो आज हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करेंगे। जब हम अपने थॉट्स और एक्शन से अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, या ये कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसे हम थॉट्स का रिपल इफेक्ट कहते हैं। रिपल इफेक्ट के सबसे कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे घर के आसपास बारिश के मौसम में पानी जमा हो जाया करता है, तो उसमें जब भी आप पत्थर फेंकते हैं तो रिपल इफेक्ट बनता है और छोटे छोटे सर्कल दूर तक फैल जाते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। आपके छोटे से एक्शन और थॉट का इफेक्ट यूनिवर्स में काफी दूर तक फैलता है। रिपल इफेक्ट के अंडर आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों का इफेक्ट आपके पास वापस आता है। इसका इंपैक्ट केवल आपकी खुद की लाइफ पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब आप पॉजिटिविटी को रेडिएट करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी खुद ब खुद अट्रैक्ट होती है। ये केवल पर्सनल सक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि कई सारे लोगों के लिए पॉजिटिव और प्रॉस्परस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यह कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ पर डिपेंड है। समरी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इन 5 एपिसोड में हमने ड्रीम मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने से लेकर खुद के थॉट्स को जर्नल करना, इमोशनल मास्टरी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और रिपल इफेक्ट के बारे में समझा। किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पर भरोसा करना और खुद के अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। ये बताता है कि किस तरह हम अपनी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। फेलियर को एक एक्सपीरियंस के तौर पर एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बेहतर करने की कोशिश करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने एक पावरफुल और मिरेकल प्रोसेस बताया है। आप चाहें इसे माने या ना माने, इसे फॉलो करें या ना करें, ये वर्क करता है। आप भी इसे एक बार आजमा सकते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी बाइट सुनना चाहते हैं जो कि आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर देगी, तो डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर विजिट करें।